बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी टूटी फ्रूटी केक बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम टूटी फ्रूटी केक विदाउट अवन और विदाउट बटर बनाएंगे। ना ही इसमें मक्खन का इस्तेमाल करेंगे और ना ही हम इसे ओवन में बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम टूटी फ्रूटी केक घर में तैयार करेंगे और जिनके पास ओवन नहीं है वो भी चूल्हे पर बहुत ही आसानी के साथ बेकिंग कर सकते हैं और बेकरी से भी ज्यादा साफ सुथरा और टेस्टी केक आप घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस टेस्टी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। टूटी फ्रूटी केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने टूटी फ्रूटी ली है। 3 टेबलस्पून हम टूटी फ्रूटी लेंगे। 1 टेबलस्पून मैदा डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और केक बनाने के लिए कोई भी आपने बड़ा सा पतीला लेना है। स्टैंड या इस तरह से कोई भी कटोरी लेकर पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दें ताकि बेकिंग करने से पहले पतीली अच्छी तरह से प्रीहीट हो जाए। अब हमने एक बाउल लेना है और सबसे पहले बाउल में हमने 3 अंडे डालने हैं। बेकिंग के लिए आपने अंडे फ्रीज किए हुए नहीं लेने, रूम टेम्परेचर पर हम अंडे लेंगे। और 1 कटोरी चीनी लेंगे। तो चीनी और अंडों को हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो अंडों को हम 1 से 2 मिनट के लिए लो स्पीड पर बीट करेंगे। उसके बाद 4 से 5 मिनट के लिए हमने हाई स्पीड पर बीट करना है। अंडों को अच्छी तरह से बीट करने से जो केक में अंडों की स्मेल आती है वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो हमने अंडों को अच्छी तरह से बीट करके इस तरह से फ्लफी सा एक पेस्ट बना लेना है। तो अब हम आधा कप ऑयल डालेंगे और आधा कप हमने फुल क्रीम दूध लेना है। केक में दूध डालने से भी अंडों की जो स्मेल होती है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है और आपका केक बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो फुल क्रीम मिल्क हम जो है आधा कप लेंगे और 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे। दोबारा से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारी बीट करने का काम बिल्कुल खत्म हो चुका है। तमाम चीजों को हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। चीनी भी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो गई है। अब हम बीटर को कर देंगे साइड पर और अब हम 1.5 कप मैदा लेंगे। मैदे को हमने छान कर यूज करना है। मैदे को डालकर हमने हल्के हाथों से मिक्स करना है। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा केक फूलता नहीं है, बहुत ही हार्ड हो जाता है। मैदे को डालकर आपने एक्स्ट्रा मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। मैदा डालकर 1 टेबलस्पून हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। टूटी फ्रूटी डालेंगे। हल्के हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैदा डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। आपका बैटर जो है ना ही ज्यादा पतला हो और ना ही ज्यादा गाढ़ा हो। मैदा ज्यादा डालने से भी केक जो है वो हार्ड बन जाता है। क्वांटिटी जो चीजों की है वो आपने सेम रखनी है। तो बस हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम एक केक मोल्ड लेंगे। केक मोल्ड को पहले से ही ऑयल से ग्रीस करके इस तरह से बटर पेपर लगा लेना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ऑयल लगाकर मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। तैयार किया हुआ बैटर डालेंगे। तो सारा बैटर डालकर इस तरह से टैप टैप कर लेंगे ताकि बिल्कुल एक जैसा हो जाए। अब हम थोड़ी सी टूटी फ्रूटी के साथ डेकोरेट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने डेकोरेट कर लेना है। तो केक हमारा बेक होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब हम इसे पतीले में बेक होने के लिए रख देंगे। पतीले को हमने पहले ही प्रीहीट होने के लिए रख दिया था। तो अब हमने केक मोल्ड को बड़ी एहतियात के साथ इसमें बेक होने के लिए रख देना है। तो अब हम 1 घंटे के लिए लो फ्लेम पर केक को बेक होने के लिए रख देंगे। कवर उठाकर बार बार चेक नहीं करना, इससे जो पकने का टेम्परेचर है वो बिल्कुल लो हो जाता है। तो नॉर्मल फ्लेम पर हम केक को 1 घंटे के लिए बेक कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी केक को बेक किए हुए 1 घंटा हो चुका है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह केक हमारा बहुत ही जबरदस्त बेक हुआ है और कलर भी बहुत ही खूबसूरत आया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो हमने केक को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आप देखिए केक का कलर कितना परफेक्ट आया है। कलर खूबसूरत होने के साथ साथ ये बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो अब मैं इसको कटिंग करके दिखाऊंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये देखिए हमारा केक कितना खूबसूरत और सॉफ्ट बना है। तो आलमंड केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने केक मोल्ड रेडी करना है। तो केक मोल्ड को हमने ऑयल से ग्रीस करके इस तरह से बटर पेपर लगा लिया है। बटर पेपर लगाकर हमने मक्खन से अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर लेना है ताकि इसके ऊपर हम बादाम से डेकोरेट कर सके। तो हमने 2 टेबलस्पून बादाम लिए हैं और बादाम को इस तरह से दरमियान में से कट कर लेंगे। अब हम इसे बादाम के साथ डेकोरेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने केक मोल्ड को बादाम के साथ डेकोरेट कर लेना है। अब हम थोड़े से अखरोट लेंगे और अखरोट इस तरह से हम दरमियान में इस तरह से रख देंगे और थोड़े से क्रश किए हुए बादाम के साथ डेकोरेट कर लेंगे इस तरह से।
तो थोड़े से हम अखरोट लेंगे और बारीक चॉप किए हुए बादाम के साथ हमने केक मोल्ड को इस तरह से रेडी कर लेना है। तो केक बनाने के लिए एक बॉल लेंगे, 3 अंडे डालेंगे। तो बेकिंग के लिए आपने फ्रिज में रखे हुए अंडे यूज नहीं करने, रूम टेम्परेचर पर अंडे लेंगे और 1 कप चीनी लेंगे। अंडे और चीनी को हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। अंडे और चीनी को हमने अच्छी तरह से बीट करना है ताकि चीनी जो है वो अंडों में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। तो ये देखिए हमने अंडों चीनी को इतना बीट किया है कि ये चीनी बिल्कुल अच्छी तरह से डिसॉल्व हो गई है और अंडों का कलर देखिए बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ गया है। तो आपने इतना बीट करना है कि अंडों का कलर इस तरह से व्हाइट हो जाए और बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो अब हम इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे और 3 से 4 टेबल स्पून आपने इसमें फुल फैट मिल्क डाल लें या फिर दूध की जो इस तरह से मलाई होती है वो डाल लें। दोबारा से अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदा हमने 2 कप लेना है और मैदे को आपने छान कर यूज करना है। 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और थोड़े से जो बारीक पीसे हुए बादाम थे वो शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो अब हम मैदा डालकर हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो हाफ टेबल स्पून हम पाइनएप्पल एसेंस डालेंगे। मैंने पाइनएप्पल एसेंस डाला है, आप इसकी जगह वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो। तो बैटर हमारा तैयार है। अब हम इसे केक मोल्ड में डालेंगे। तो केक हमारा बेक होने के लिए रेडी है। ओवन को मैंने पहले ही 180 डिग्री पर प्रीहीट कर लिया था। अब हम इसे 25 मिनट के लिए ओवन में बेक कर लेंगे। केक को हमने 180 डिग्री पर 30 मिनट के लिए बेक कर लिया था। केक हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे वुडन स्टिक से चेक करेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन आई है। तो अब हम एक सर्विंग प्लेट लेंगे और केक को निकाल लेंगे। बटर पेपर को रिमूव करेंगे। तो अब हम केक को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे और केक को खूबसूरत सी ग्लोसी लुक देने के लिए हमने 2 टेबल स्पून जाम लेना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो जाम को हमें ज्यादा पतला नहीं करना और ना ही ज्यादा गाढ़ा करना है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इसके ऊपर हम जाम लगाएंगे। आप जैम का कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ब्रश की मदद से हम इस तरह से लगा लेंगे और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी केक आप घर में आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। बहुत इजी रेसिपी है। तो टी केक बनाने के लिए हम एक बाउल में सबसे पहले 2 अंडे डालेंगे और अंडे हमने रूम टेम्परेचर पर लेने हैं। तो सबसे पहले हम अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो अंडों को आपने 1 मिनट तक बीट करना है और इसके बाद हम 1 कप चीनी डालेंगे। 1 कप यानी 100 ग्राम हमने चीनी डालनी है। रेगुलर चीनी जो हम घर में यूज करते हैं 1 कप डालेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से हमने बीट कर लेना है। तो अंडे और चीनी को हमने अच्छी तरह से बीट करना है। केक को सॉफ्ट बनाने के लिए अंडे और चीनी के मिक्सचर को अच्छी तरह से बीट करके स्मूथ सा एक पेस्ट बना लेना है। तो आपने अंडे और चीनी के मिक्सचर को इतना अपने बीट करना है कि ये इस तरह से एक फ्लफी सा पेस्ट बन जाए। तो अब हम इसमें आधा कप ऑयल डालेंगे। ऑयल से भी केक आपका बहुत ही सॉफ्ट तैयार होगा। और आधा कप ही हमने फुल क्रीम दूध लेना है। तो ऑयल डालकर हम दोबारा से 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो ऑयल डालकर मजीद हमने 1 मिनट के लिए बीट कर लिया है। अब हम इसमें मैदा डालेंगे। मैदा हमने 1.5 कप लिया है और मैदे को इस्तेमाल करने से पहले आपने एक मरतबा से छान लेना है। और 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। मैदा डालकर हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे। 2 टेबल स्पून हम किशमिश डालेंगे। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून ही हम पिसे हुए बादाम डालेंगे और 1 पिंच हम नमक डालेंगे इसमें। तो बस अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। तो अब हमने एक केक मोल्ड ले लेना है। तो केक मोल्ड को आपने ऑयल से ग्रीस करके इस तरह से बटर पेपर लगा लेना है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप ऑयल लगाकर अच्छी तरह से मैदा डस्ट कर लें। तो तैयार किया हुआ बैटर अब हम इस मोल्ड में डालेंगे। थोड़े से बारीक कुटे हुए बादाम और किशमिश के साथ हम डेकोरेट कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने इसको टैप टैप करना है ताकि कोई भी मिक्सचर में बबल वगैरह या एयर है तो वो निकल जाए। तो अब हम केक को 180 डिग्री पर 35 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। तो केक को हमने 35 मिनट के लिए ओवन में बेक कर लिया है। तो अब हम इसे स्टिक से चेक करेंगे। तो ये देखिए स्टिक बिल्कुल नीट एंड क्लीन आई है। तो केक हमारा अंदर से बिल्कुल पक चुका है। तो अब हम इसे केक मोल्ड से निकाल लेंगे। तो जब केक बिल्कुल पक जाए तो केक को ठंडा होने के लिए कवर करके रख देना है। इससे केक आपका और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा केक तैयार है। अब हम इसे कटिंग करेंगे।
तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी केक तैयार हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट केक हमारा रेडी है। तो सर्दियों में शाम की चाय के साथ ये केक बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चॉकलेट मार्बल केक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और 3 अदद अंडे लेंगे। अंडों को 1 मिनट तक बीट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने अंडों को 1 मिनट तक बीट कर लिया है। अब हम 1 कप चीनी डालेंगे। अंडों में चीनी डालकर 7 से 8 मिनट तक हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है ताकि चीनी अंडों में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। तो अंडे और चीनी को हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है और आप देख सकते हैं अंडों का कलर भी बिल्कुल व्हाइट हो गया है। तो अंडे और चीनी को आपने अच्छी तरह से बीट कर लेना है ताकि चीनी भी डिसॉल्व हो जाए और अंडे बिल्कुल इस तरह से क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो अब हम इसमें हाफ कप ऑयल डालेंगे और 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे। 1 मिनट के लिए दोबारा से बीट करेंगे। तो ऑयल डालकर भी हमने 1 मिनट तक अच्छी तरह से दोबारा से बीट कर लिया है। तो बीटिंग का काम हमारा खत्म हो चुका है। अब हम मैदा शामिल करेंगे। मैदा मैंने यहाँ पर 1.5 कप लिया है और मैदे को आपने छान कर यूज करना है। तो पहले हाफ मैदा डालेंगे। हल्के हाथों से आपने मिक्स करना है इसे। मैदा डालने के बाद आपने बीटर का इस्तेमाल नहीं करना। और साथ ही हम 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। बाकी का मैदा भी डालेंगे। हम चॉकलेट मार्बल केक बना रहे हैं, उसके लिए हम अलहदा से एक बॉल लेंगे। तो केक का हाफ बैटर हम अलहदा से बाउल में निकाल लेंगे। तो जो हमने अलहदा से बैटर निकाला है इसमें हम 1 से 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर डालेंगे और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें दूध शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मार्बल केक बनाने के लिए वेनिला बैटर और चॉकलेट बैटर दोनों रेडी है। तो अब हम एक केक मोल्ड लेंगे। तो केक मोल्ड को हमने बटर पेपर लगाकर इस तरह से रेडी कर लेना है। वेनिला बैटर डालेंगे। इसके बाद चॉकलेट डालेंगे। चॉकलेट बैटर डालकर आप इस तरह से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। तो केक हमारा बेक होने के लिए रेडी है। अब हम केक को 25 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी केक हमारा जबरदस्त बेक हुआ है। तो 180 डिग्री पर 25 मिनट के लिए हमने बेक कर लिया था। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। बटर पेपर रिमूव करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी देखिए बहुत ही ज़बरदस्त केक हमारा बेक हुआ है और बहुत ही परफेक्ट कलर आया है और खूबसूरत दिखने के साथ साथ बहुत ही सॉफ्ट बना है। तो अब हम इसे कटिंग करेंगे। तो ये देखिए कितना खूबसूरत और सॉफ्ट हमारा केक बेक हुआ है। बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी केक बनकर तैयार होता है। तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाएगा। तो इंशाल्लाह हमारी आज की ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।